दिल्ली के साकेत कोर्ट में 5 जून की दोपहर पुरतशद्दुद तसादुम का वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर के वक्त अदालत के अंदर पेशी के लिए आए 2 ग्रुपों में शदीद तसादुम हो गया। इस तसादुम में अमन नामी एक कैदी का कत्ल कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। अदालत के अहाते में पेश आए कत्ल की वारदात से वहाँ मौजूद लोग खौफजदा हो गए। पुरतशद्दुद तसादुम देखने वाले लोग घबराहट में अदालत से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि तिहाड़ के जेल नंबर 8 से पेशी के लिए 3 कैदियों को जुमेरात के रोज साकेत कोर्ट में लाया गया था। तीनों को एक लॉकअप में बंद कर दिया गया था। उन 3 कैदियों में 2 एक ग्रुप से थे और तीसरा कैदी दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखता था। अचानक दोनों ग्रुपों के कैदियों में तसादुम शुरू हो गया, जिसमें अमन नामी कैदी संगीन तौर पर जख्मी हो गया। उसे फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया गया। शेर हैदराबाद के इलाके नागोल के आनंद नगर में कल शाम एक 18 साल इंजीनियरिंग के तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त श्रीदीप के तौर पर की गई है। उसने मुबैना तौर पर जहनी दबाव के सबब यह इंतहाई इक़दाम किया। वो गटकेसर के खानगी कॉलेज में साल दुआम का तालिब इल्म था। पुलिस के मुताबिक 4 शंबे की सुबह श्रीदीप तबीयत की खराबी का बहाना करके कॉलेज नहीं गया। शाम को जब उसकी वालिदा वापस आई तो देखा कि कमरे का दरवाजा बंद है और अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने पर उसकी नाश पंखे से लटकी हुई पाई गई। पुलिस का कहना है कि श्रीदीप साल अव्वल के इम्तिहानात में नाकामी के बाद तनाव में था, जिसके सबब उसने इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल के पेद्दा धनवाड़ा गांव में गुज़िश्ता रोज़ इथेनॉल फैक्ट्री पर हुए हमले के सिलसिले में जुमेरात को पुलिस ने 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें चंद किसान भी शामिल हैं। मुजाहिरीन ने फैक्ट्री पर पेट्रोल, लाठियों और मिर्च पाउडर से हमला किया था, जिसमें अमले के कुछ अफराद भी जख्मी हुए। पुलिस ने राजौली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया और मजीद मुलजिमीन की शनाख्त के लिए CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले। देही अवाम गुज़िश्ता कई महीनों से माहौलियाती खदशात के पेश नज़र फैक्ट्री की मुखालिफत कर रहे हैं और उनका कहना है कि मंसूबा ज़राअत और मुकामी माहौलियात के लिए खतरा है। तेलंगाना एंटी करप्शन के अफसरों ने किसान से रिश्वत लेते हुए खातून मंडल सर्वायर और चेयरमैन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या मंचिरियाल तहसील दफ्तर में पेश आया। ACB के DSP विजय कुमार ने बताया है कि मंडल सर्वायर मंजूला और चेयरमैन उदय ने अरादी के सर्वे के लिए मुतासिरा शख्स से 50,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था, लेकिन बाद में 30,000 रुपये पर मामला तय पाया। इसमें से 16,500 रुपये फ़ोन पे के जरिए और 10,000 रुपये नकद ले गए। उन्होंने मजीद बताया कि जब उन अफसरान ने मजीद 30,000 रुपये का मुतालबा किया तो मुतासिरा शख्स ने ACB से शिकायत की, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क के कई शहरों में मासूम बच्चों को अगवा करके भीख मंगवाने वाले गिरोह सरगर्म हैं। ऐसे ही एक वाक़या हाल ही में तेलंगाना के कामारेड्डी में मंजरान पर आया, जहां एक 2 साल बच्चे का भीख मांगने के लिए अगवा कर लिया गया था। ताहम पुलिस ने सिर्फ 3 घंटों में इस केस को कामयाबी से हल करते हुए बच्चे को बाजियाब कर लिया। कामारेड्डी के ASP चैतन्य रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाक़े की तफसीलात बताई और कहा कि भिकनौर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाला नरसिम्लू अपनी बीवी और 2 साल बेटा हर्षद के साथ सिलसिला रोड पर वाक़ एक दुकान के सामने सो रहे थे। रात के वक्त जब वो जागे तो उनका बेटा गायब था, जिस पर वालिदैन परेशान हो गए और काफी तलाश के बाद पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी और शहर भर में तलाश शुरू की। CCTV फुटेज की जांच पर पता चला कि एक जोड़ा सोते हुए बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। फुटेज की मदद से पुलिस ने जोड़े को कामारेड्डी रेलवे स्टेशन पर तलाश किया, जहां वो बच्चे के साथ भीख मांगते नजर आए। तहकीकात में पता चला है कि मुलजिमीन का ताल्लुक दोमकुंडा से है और उनकी शनाख्त राजू और शारदा के तौर पर हुई है। दोनों ने इतराफ किया है कि उन्होंने भीख के मकसद से बच्चे को अगवा किया था। पुलिस ने बच्चे को बहिफाजत बाजियाब करके वालिदैन के कर दिया हवाले। हाइड्रा यानी कि हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेस प्रोटेक्शन एजेंसी के हुक्काम ने जुमेरात को अलवाल के चिनारेड्डी कुंटा इलाके में 3 इमारतें मुनहदिम कर दी, जिन्हें मुबैना तौर पर FTL इलाके में गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया। मुकामी शहरियों ने शिकायत की थी कि उन इमारतों की तामीर के बाइस बारिश के दौरान पानी की कुदरती निकासी मुतासिर हो रही है, जिससे करीबी कॉलोनियों में पानी दाखिल हो रहा है। जाँच के बाद हाइड्रा हुक्काम ने मुकामी पुलिस की मदद से इन्हिदामी कार्रवाई दी अंजाम।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज़ यौम माहौलियात के मौके पर पौधा लगाकर एक टी डिमा के नाम साल 2025 मुहिम की शुरुआत की। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली हुकूमत की पायदार ट्रांसपोर्ट पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना, वज़ीर आला रेखा गुप्ता, मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव और दिल्ली के काबीना वज़ीर मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे। नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के 4 अहम डिपो खुश्क नाला, गाजीपुर, द्वारका और ईस्ट विनोद नगर से ऑपरेट की जाएंगी। ये बसें ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के कई अहम रूट पर चलेंगी। हैदराबाद के संतोष नगर डिवीजन से नुमाइंदगी करने वाले मजलिस के कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन का चारशंबे की रात इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 55 साल थी। मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन ने जीएचएमसी के जनरल बॉडी इजलास में भी शिरकत की थी और रात अचानक कल्ब पर हमले के सबब उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल की इत्तला के साथ ही मजलिस के सदर वरकुन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने फोन पर तफसीलात हासिल करते हुए मरहूम के अरकान खानदान से ताज़ियत का इज़हार किया। इंतकाल की इत्तला के साथ ही मजलिस के अरकान मुकर्रना, मजलिसी कॉर्पोरेटर, साबिक़ कॉर्पोरेटर्स, इब्तिदाई मजालिस के जिम्मेदारान, सरगर्म मजलिसी कारकुनान ने मरहूम के मकान पहुंचकर उनका दीदार किया और घर वालों को पुरसा दिया। नमाज जनाजा जुमेरात को मस्जिद मेराज चंचलगुड़ा में बाद नमाज दोहर अदा की गई। नमाज दोहर 1:15 बजे मुकर्रर थी। तदफीन सुल्तान दायरे चंचलगुड़ा में अमल में लाई गई। शादी की बारात में शामिल एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में कमसिन हलाक और 6 दीगर बाराती बशमूल दुल्हा भी जख्मी हो गया। इस हादसे के सबब शादी की तकरीब को मुलतवी कर दिया गया। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के जगतिया जिले के कोंडागट्टू में चारशंबे की रात पेश आया। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक शादी की बारात का काफिला कार के जरिए करीमनगर जिले के हुजूराबाद जा रहा था। रास्ते में कोंडागट्टू के करीब उनकी कार को एक डीसीएम वैन ने जोर से टक्कर दे दी। इस हादसे में कार में सवार 3 साल बच्ची रुद्रा मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि दुल्हा समेत 6 दीगर अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जगतियाल जिले अस्पताल मुंतकिल करके उन्हें इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट उम्र में 1 साल का इजाफा करने पर गौर कर रही है। इस फैसले से माली और सियासी तौर पर हुकूमत को कितना फ़ायदा होगा, इसका भी जायजा लिया जाएगा। वावसूख ज़राए से पता चला है कि हुकूमत महकमा फाइनेंस से जारिया साल रिटायर्ड होने वाले मुलाजिमीन की फहरिस्त तलब की है। 5 जून को मुनक़िद होने वाले काबीना इजलास में इस मसले के अलावा DA के ज़ेर इल्तिवा बकायाजात की इजरा पर भी गौर व खौस किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक एक DA जारी करने पर वज़ीर आला ने इत्तेफाक कर लिया है, लेकिन सरकारी मुलाजिमीन की तंजीमों के ताल्लुक से कम अज़ कम 3 DA जारी करने का मुतालबा किया जा रहा है, मगर समझा जा रहा है कि हुकूमत सिर्फ 2 DA पर ही राजी हो सकती है। तेलंगाना में फिलहाल सुबुकदोश की उम्र 61 साल है। इसमें इजाफा करके 62 साल करने की तजवीज़ रियासती हुकूमत के ज़ेर गौर है। तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड ने अइमा और मुअद्दिनीन के 3 माह के एजादिया की रकम जारी कर दी है। रियासत के 16,114 अइमा व मुअद्दिनीन को मार्च, अप्रैल और मई के एजादिया के तौर पर 24.04 करोड़ रुपए जारी किए गए। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड अज़मतुल्ला हुसैनी ने वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दूसरों से इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने ईद उल अज़हा से कब्ल अइमा व मुअद्दिनीन के एजादिया के सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। कादिर है कि गुज़िश्ता 3 माह से एजादिया की अदम इजराई के सबब अइमा मुअद्दिनीन मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। ईद उल अज़हा से कबल 3 माह की एदादिया के तौर पर फी कस 15,000 रुपए की इजराई पर अइमा व मुअद्दिनीन ने राहत की सांस ली। ये रकम उनके बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई।